देखिए, ड्रग्स की चर्चा अक्सर की जाती है, सामाजिक तौर पर भी, हमारे सदन में भी। बड़ा ज़रूरी है कि आपके माध्यम से मैं लोगों को साझा करना चाहूँगी कि सबसे पहली पहल जो समाज को करनी है, वो ये समझना है कि व्यक्ति गलत नहीं है, उनको जो आदत लगी है वो गलत है। तो जब हम इस नेतृत्व से ड्रग्स के ऊपर काम करेंगे, तो हम एक दूसरे की मदद बेहतर कर पाएंगे। मेरा ये मानना है कि ड्रग्स की जो लड़ाई है, वो 3 पहलू में बाँटी जा सकती है। पहली तो एट रिस्क पॉपुलेशंस, ऐसे लोग जिनका ड्रग अभी आज वो प्रयोग शायद नहीं कर रहे हैं, पर उनको टारगेट किया जा सकता है ड्रग अब्यूज़ के लिए। दूसरे, जो करंटली सब्सटेंस अब्यूज़ कर रहे हैं, और सब्सटेंस का जब डेफिनेशन आप देखें, तो वो ड्रग्स भी हो सकता है और अल्कोहल अब्यूज़ भी हो सकता है। और तीसरा, जो ऐसे लोग हैं जो इससे जूझ रहे हैं और उनको उससे बाहर निकलने में मदद करनी। तो ये जो 3 पहलू हैं, इस पे काम करना बड़ा ज़रूरी है और हम वेलकम करते हैं कोई भी ऐसा स्टेप, ख़ास तौर पर जैसे आपने कहा कि एक बिल इंट्रोड्यूस करने की बात की जा रही है, जिसके माध्यम से हमारे ख़ास तौर पर युवा वर्ग, जिनको टारगेट किया जा रहा है एज़ अ वेरी बिग एट रिस्क पॉपुलेशन, कि उनको ड्रग्स में किसी तरीके से धकेला जाए, क्योंकि भारत देश की सबसे बड़ी ताकत हमारी युवा है और अगर उसके ऊपर कोई भी दुश्मन देश की नज़र है, तो ये एक प्रकार का खोखला करने का प्रयास किया जा रहा है और हम सबको एकजुट होकर एक सामाजिक तौर पर और भारतीय नागरिक होने के तौर पर इससे लड़ना होगा। The assembly have already clarified our stance in this concern and it's highly condemnable and tall leaders of the state की जो सिक्योरिटी है उसके ऊपर जो भी 360 डिग्री ओवरव्यू लेने की ज़रूरत है वो ली जा रही है। ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब श्री अमित शाह साहब ने स्वयं फ़ोन कर इस पे चर्चा की है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के साथ और मुझे उम्मीद है कि जो आश्वासन उन्होंने दिया होगा उससे जो संतुष्टि है खासतौर पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को वो पूरी मिली है। को लेकर भी बहुत पकड़ी गई है जम्मू में, ये तो बहुत बढ़िया बात है जी। क्योंकि जो चीज़ पकड़ी जाती है वो सर्कुलेशन में नहीं लाई जा सकती है और आई वुड कंग्रेचुलेट द जम्मू एंड कश्मीर पुलिस एंड ऑल द सिक्योरिटी फोर्सेस इन्वॉल्व, क्योंकि बड़ा ज़रूरी है कि अगर कोई भी नेफेरियस डिज़ाइन है दुश्मन मुल्क का कि हमारे युवाओं को खोखला करने का प्रयास करेंगे वो, तो ये एक वॉर अगेंस्ट ड्रग्स है और एक बढ़िया प्रदर्शन किया गया है बाय द सिक्योरिटी फोर्सेस। लाइक आई सेड, हमें सतर्क रहना है, हमें एक सामाजिक तौर पर भी पूरा एक सहयोग देना है और हमें उम्मीद है जम्मू कश्मीर पुलिस ने बहुत बढ़िया इस पे कार्रवाई की हुई है और आगे भी बढ़ मैम हाउस में ड्रग्स की बात की गई, मैम हाउस में ड्रग्स की बात की गई और जो ड्रग्स जैसे अभी भी कहा कि पकड़ा गया है, पकड़ा जाता भी रहा है, तो क्या लगता है आपको वो ड्रग्स आखिरकार जाता कहाँ पे है, उसको डिस्ट्रॉय क्यों नहीं किया जाता या वो कहाँ रखा जाता, उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? देखिए, इतना बढ़िया प्रदर्शन जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा किया गया है। दिस इज अ नेफेरियस डिजाइन ऑफ कंट्रीज एनेमिकल टू इंडिया, मतलब जो मुल्क हैं, जो देश हैं, जो भारत के खिलाफ खड़े हैं, उनका ये प्रयास है कि किसी तरीके से जो हमारा भविष्य है, भारत का जो भविष्य है, उसको खोखला किया जाए। जब हमारी युवा पीढ़ी ड्रग्स में धकेली जाएगी तो हमारे भविष्य का क्या होगा? और हमने, जैसे मैंने कहा, तीनों पहलू पर नजर रखनी है। हमारी एक बहुत बड़ी एट रिस्क पॉपुलेशन है जो युवा पॉपुलेशन है, पर साथ में साथ हमारी एक पॉपुलेशन ऐसी भी है जो ड्रग्स का प्रयोग कर रही है और ऐसी पॉपुलेशन भी है जो ड्रग्स का प्रयोग करके उससे बाहर निकलना चाहती है। तो हमने तीनों पॉपुलेशंस पे बढ़ चढ़कर काम करना, सामाजिक तौर पर भी काम करना है, क्योंकि हम एक ही पहलू को देखते हैं और वो है सिक्योरिटी फोर्स को, पर हम उसको लेजिस्लेटिव और सामाजिक तौर पर नहीं देख रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि एक 360 डिग्री ओवरव्यू लेने की बड़ी ज़रूरत है। अगर इस पे एक बिल लाया जा सकता है तो वो और भी बेहतरीन है। मैंने ये प्रश्न असेंबली में उठाया था कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक ड्रग एडिक्शन सेंटर होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई ड्रग्स से जूझ रहा है और ड्रग्स की आदत को छोड़ना चाहता है तो उसकी क्या हम मदद कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और मेरा ये मानना है कि सारे जब हम मिलजुल कर अपनी ताकत इस लड़ाई में डालेंगे तो हम अपने भविष्य को साकार करेंगे। फेक न्यूज को लेकर भी डिस्कशंस की गई है, क्या लगता है आपको कि वाकई में नीड है कि जिस प्रकार से जर्नलिज्म खुलेआम हो रहा है, बहुत सारे लोग इसमें एंटर कर चुके हैं, देयर इज अ नीड टू फिल्टर आउट? इस पे बेहतर जवाब तो आप सब दे पाएंगे, इसमें मैं क्या बताऊं आपको।
एशियन किड्स बड़ी ब्राह्मणा आपके बच्चों के लिए है एक परफेक्ट चॉइस, क्योंकि यहाँ आपके बच्चों को मिलेगी सेफ्टी के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ आपके बच्चों को मिलेगा एजुकेशन के साथ साथ टॉयज के साथ खेलने का मौका, यानी फुल मस्ती और पढ़ाई भी। साथ ही आपके बच्चे को दिया जाएगा बड़ी एलईडी स्क्रीन के साथ एक्टिविटीज करने का मौका, क्योंकि एशियन किड्स स्कूल में बच्चे नहीं होते हैं बोर। यहाँ आपके बच्चों को करवाई जाएगी इंडोर स्विमिंग पूल में बोटिंग, जबकि एयर कंडीशनर क्लासरूम में बच्चों का मन रहेगा बिल्कुल फ्रेश और तनाव मुक्त। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेल गतिविधियों में भी एशियन किड्स करता है शामिल, ताकि बच्चे हर क्षेत्र के लिए रहे तैयार। यहाँ हम मात्र आपके बच्चों को एजुकेशन ही नहीं देते, बल्कि उनके हुनर को भी पहचान देते हैं। रंगारंग कार्यक्रम और बड़ा इंडोर ऑडिटोरियम जहां होती रहती हैं कई प्रकार की एक्टिविटीज। हम आपके बच्चों को एक सोल्जर की तरह भविष्य की चुनौतियों के लिए करते हैं तैयार, जबकि हर क्षेत्र से आपके बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए हमारे पास है बेहतरीन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। और आपके बच्चे की सुरक्षा को देखते हुए पूरे स्कूल परिसर को सीसीटीवी सर्विलांस से किया गया है लैस, ताकि आप पूरी तरह से तनाव मुक्त होकर बच्चों को शिक्षा लेने दें। तो फिर किस बात की है देर, आज ही एशियन किड्स में विजिट करें, क्योंकि हमारे यहाँ एडमिशन ओपन हो चुके हैं और लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है। हमारा पता है एशियन किड्स नियर भारती पब्लिक स्कूल, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 7006135171 9149725087। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर एशियन किड्स फ्रेशर बच्चों के पेरेंट्स से खास तौर पर अपील करना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों की एडमिशन कराने से पहले एक बार एशियन किड्स जरूर विजिट करें, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।